हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो बढ़िया होंगे सब लोग। तो आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस समस्या के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद है कि आपकी भी वो समस्या होगी। और जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, ये मेरी कोई समस्या नहीं है इस तरह की, ये कोई प्रॉब्लम्स है क्या, ये तो छोटी मोटी बात है। तो ये छोटी मोटी बात है अभी, लेकिन ये किसी दिन बहुत बड़ी बात बनने वाली है, बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो आइए दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर में किस समस्या की हम बात कर रहे हैं, और वो सबके पास है और हो सकती है आगे चल के। इस परेशानी से हर कोई जूझेगा एक दिन, अगर इस पे समय रहते ध्यान ना दिया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, और अपनी जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स करिए मुझे। दोस्तों, ये देखो, किताबें देख रहे हो मेरे हाथ में। किताबें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ये 12-13 किताबें हैं। सोचो, ये कौन से क्लास की किताबें होंगी। वो बच्चा कितने साल का होगा जिसकी ये किताबें होंगी, कितने में पढ़ता होगा, कमेंट्स करके बताना। फिलहाल मैं बता दूं, ये है 1 की किताबें, कक्षा 1 की किताबें। ठीक है, हम रखते जा रहे हैं कक्षा 1 की किताबें। ठीक है, और बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। बच्चा 5 साल का है और ये 13 किताबें हैं। और ये किताबें पढ़ने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये जो स्कूलों से मिली है, इन किताबों के बदले जो हमसे मोटा पैसा वसूला गया है, ये पढ़ने के लिए नहीं है। ये सिर्फ शोभा के लिए है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि हाँ, कक्षा 1 में इतनी किताबें चलती हैं, इतनी बुक्स लेनी पड़ेंगी। ये पढ़ाने के लिए नहीं है, ये पढ़ाई नहीं जाती है। और कोई भी किताब ऐसी नहीं भाई मेरे जो 300 से नीचे हो। जिसकी भी ये समस्या वो बताना। देखो, इस समस्या पे अगर ध्यान ना दिया, सरकार ने अगर इस समस्या पे ध्यान ना दिया, तो ये आगे भाई बहुत बड़ी समस्या बन सकती, बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। क्योंकि अभी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सरकारी स्कूल वाले बिल्कुल पढ़ाते नहीं है, वो सिर्फ पैसा लेने के लिए आते हैं, अपनी प्रेजेंटी लगाने के लिए आते हैं। किसी बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाते। मजबूरी में आदमी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन कराता है। और प्राइवेट वाले स्कूल पता है क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ पैसा खींचने का काम कर रहे हैं। उनको पैसा खींचना है। अब ये बताइए कि ये 12-13 किताबें 5 साल के बच्चे को दे दी। अब 5 साल का बच्चा बेचारा कितना दिमाग वाला होगा, वो तो हम ये कह रहे भैया, उसको 1 साल तक इन किताबों का नाम भी याद नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, इनको मतलब जिधर से भी दिमाग आता है उधर से किताब बना देंगे। कहीं कंप्यूटर की बना देंगे, जीके की बना देंगे, कहीं इसकी बना देंगे, 2-2 उसकी ड्राइंग की बुक बना दी। इनका क्या जरूरत थी, क्या इनका काम था? लेकिन नहीं, इनको पैसा बनाना है। 13 किताबें, 13 कापियां, इसके बाद में एक्स्ट्रा क्लास की अलग बुक, ये अलग, डायरी अलग, बैग अलग, और ड्रेसें अलग, शूज अलग। और इसके बाद में पूरी साल में कहीं एनुअल फंक्शन है, कहीं पार्टी जा रही, कि पिकनिक मन रही, कहीं कुछ। मतलब हम तो भाई थक चुके हैं स्कूलों का ड्रामा देख के। और पढ़ाया कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब बच्चों को अपने घर पे ही पढ़ाओ। जो भी बच्चे जानते हैं, या मेरा बच्चा जो भी जानता है, भाई मेरे जो भी मुझे देख रहा है, वो सिर्फ उतना ही जानता है जितना हम उसको पढ़ाते हैं, जितना मैंने उसको पढ़ाया है। सिर्फ बच्चा उतना ही जानता है। बाकी वहां पे होमवर्क लिख दिया जाता है, डायरी में लिख दिया जाता है, इतना करके लाना। फिर चाहे वो चेक हो या ना हो। और हम तो भाई शिकायत कर करके थक गए, क्योंकि बाकी लोग शिकायत करते नहीं हैं। और ये कोई मेरी एक की समस्या नहीं है, और बाकी लोग जाते नहीं, उनको दिक्कत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल इनके स्कूलों की फीस बढ़ती है। प्राइवेट स्कूलों की हर साल फीस बढ़ेगी, तो इसकी फीस, उसकी फीस, मतलब ये बिल बनाते रहेंगे। और भाई उस महीने की भी फीस लेते हैं जिस महीने में छुट्टी रहती है। चलो उसकी ले ली तो ले ली, लेकिन बस इनका फीस ही मांगना। देखो, फरवरी मार्च में मतलब वो क्या कहते हैं, एग्जाम कराने लगते हैं बच्चों का।
पूरे साल की फीस, जिनके पास फीस हो, जिनकी बाकी है उनकी, या जिनकी नहीं बाकी, जिनको जैसा देना होता है वो भाई मार्च तक सारी फीस जमा करे, इसके बाद में वो एग्जाम में बैठ सकता है। चलो ठीक है, जैसे तैसे घर वालों ने पैसे जमा कर दिए कि भाई करना ही पड़ेगा, और पेपर होने लगे। इसके बाद 5 दिन की छुट्टी करके तुरंत दूसरा सिलेबस, दूसरे क्लास की बुक लो और एडमिशन कराओ और ये करो वो करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 1 साल किताबें चल गई वो दोबारा नहीं चलेंगी। इनका यही कहना है कि जैसे मेरे घर में 2 बच्चे हैं, अब एक बच्चे ने 1 साल वही किताबें पढ़ ली, अब वो सेम किताबें दूसरी साल छोटा बच्चा अगर मेरा पढ़े तो वो नहीं पढ़ सकता, नई किताबें लीजिए। मतलब इन लोगों ने इतना ड्रामा बना रखा है, हर साल इनकी फीस बढ़ जाती है। इसके बाद में और एक बड़ी बात कि जो भी कॉपी, बैग, बस्ता, ड्रेस जो भी है सब इनके स्कूल से ही मिलेगा, सब स्कूल से मिलेगा, बाहर से नहीं खरीद सकते हो। बाहर वाले सब बेरोजगार हो गए। ड्रेसों का कपड़ा ऐसा आता है कि ये लगता है कि 20 रुपए मीटर वाला लगाते हैं वो 400 रुपए मीटर में। इतना परेशान किए हैं, इतना परेशान किए हैं प्राइवेट स्कूल वाले कि भाई मेरे क्या करूं। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि और जो है वो है, अब ये स्कूल वाले क्या करने लगे, प्राइवेट स्कूल वाले, कि 6 महीने की फीस पहले जमा कर। अब ये बताइए भैया, सर्विस वाला कोई है तो जैसे तैसे वो बेचारा जमा भी कर देगा, और जो रोज का कमाता है, रोज का खाता है, वो अपने बच्चों की फीस, अगर 2 बच्चे हैं तो 6 महीने की फीस, अब फीस भी कोई इतनी कम तो लेते नहीं है कि हमारी 150, 800, 900, 1000 ये चीजें हैं, ऐसी फीस लेते हैं। अब 6-6 महीने कह दो बच्चों की जमा करो तो बेचारे के पास नहीं होगी तो कैसे जमा करेगा। हम तो ये कहते भाई कि कुछ दिन बाद, अभी तो चलो चल रहा है जैसा चल रहा है, कुछ दिन बाद आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि सरकारी में भेजेगा, सरकारी में टीचर पढ़ाते नहीं, प्राइवेट का खर्चा नहीं झेल पाएगा। उनका इतना मेंटेनेंस होता है, साल भर में ये करना वो करना, उसका नहीं झेल पाएंगे, है ना। जो पेपर होते हैं उनका इतना चार्ज रखते हैं, एनुअल फंक्शन होता है उसका इतना चार्ज रखते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं है सबका। किसान आदमी मर जाएगा अगर 2 बच्चे सही से पढ़ा नहीं पाएगा मेरे भाई। बेशक आपको मेरी बात गलत लग रही हो, और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे क्योंकि हम थक चुके हैं स्कूलों का ड्रामा देख के। और ये नहीं कहते कि हाँ जहां मेरा बच्चा पढ़ रहा है वहां भी ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा हर जगह पे चल रहा है। पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं होती। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब पढ़ाई होती थी, पूछा जाता था, खड़ा किया जाता था, पढ़वाया जाता था, और जो बच्चा नहीं बता पाता, नहीं पढ़ पाता था, पिटाई भी होती थी, सब कुछ होता था। ध्यान दिया ज्यादातर जो घर में, क्या हम लोग स्कूल में ही पढ़ते थे, क्योंकि हमारे भाई पापा मम्मी जो भी थे फिलहाल तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पिताजी पढ़े थे, लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है कि कोई कॉपी किताबें बच्चों की लेके बैठे। हम लोग अगर स्कूल में ना पढ़े होते तो शायद पढ़ भी ना पाते। और आजकल इन्होंने ऐसी पोजीशन बना दी है कि भाई जिसके माँ बाप कम पढ़े लिखे हों तो बच्चों का होमवर्क भी नहीं करा पाएंगे, इतनी किताबें। अब मान लीजिए कोई कोचिंग भी लगा दे, गांव गली में पढ़ता है, गांव गली का कोई बच्चा है, तो गांव गली में कोई इतना ब्रिलियंट ज्यादा नहीं भाई होता है कि वो मार इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि सब कुछ पढ़ा के फेंक दे। फिर कोई कोचिंग पढ़ाने भी आएगा, 1 घंटा पढ़ाएगा, और ये 10-10, 12-12 किताबें रखी हैं, ये कैसे पढ़ पाएंगे? कब इनका सिलेबस पूरा होगा? हम तो कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूलों में सख्ती की जाए कि इतना पैसा ना वसूला जाए, इन पे कोई ऑब्जेक्शन लगाया जाए। जो शिक्षा मंत्री हैं उन तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनसे ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेट जो स्कूल है इन पे सख्ती की जाए। जो सरकारी स्कूल हैं इनके जो टीचर आराम से कुर्सी तोड़ते हैं, ये आराम से तनख्वाह लेते हैं और घर चले जाते हैं। कम से कम चलो जो कोई पैसे वाला है वो नहीं पढ़ाएगा सरकारी स्कूल में, तो आम आदमी तो पढ़ा लेगा। जो किसान आदमी फीस नहीं भरता, 4 बच्चे नहीं भर पाने की क्षमता है, वो तो कम से कम पढ़ा लेगा। इन पे सख्ती करो टीचरों पे, इनकी पेमेंट ऐसे रखो कि भाई स्कूल का रिजल्ट जैसा आएगा, स्कूल के रिजल्ट का परसेंटेज जैसा होगा वैसा ही तुम्हारा पैसा आएगा कट छट के। अगर स्कूल का रिजल्ट डाउन है तो फिर तुम्हारी सैलरी भी डाउन रहेगी। परसेंटेज रखना चाहिए
कि इतने परसेंट अगर रिजल्ट रहा स्कूल का तो इतने पैसे मिलेंगे, और इतने परसेंट रहा तो इतने पैसे मिलेंगे। बेशक मेरी बात से बहुत सारे लोग अभी चिढ़ेंगे, लेकिन ये हकीकत है। अगर सरकारी स्कूल बढ़िया चलते होते तो किसी को शौक नहीं है, लेकिन नहीं, ये 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 आराम से तनख्वाह ले रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ाते, कुछ भी नहीं पढ़ाते। बताओ कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। और जिसकी जिसकी ये समस्या हो वो मुझे कमेंट्स करे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि भाई कहीं ऐसी जगह पे मेरा वीडियो पहुंचे जो इस पे ध्यान दे पाए। आम आदमी मर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो बताना दोस्तों, जिसके भी इस तरीके की समस्या हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।